हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में अगर हम बात करें, आज लास्ट लेक्चर से भी पहले अगर बात करें, आज सैटरडे का दिन है बच्चों और कल संडे का दिन है और कल आप लोगों का छुट्टी रहेगा, लीव रहेगा। तो उस दिन बच्चों आप लोगों का प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। स्ट्रेटजी इतना सा होना चाहिए कि लास्ट 2 वीक में जो आपने पढ़ लिया है, जितना भी आपने रिवीजन कर लिया है, उन सभी चीजों को आप आज के दिन बहुत अच्छे से रिवाइज करें और चीजों को अच्छे से सॉल्व कर लें और चीजों को अच्छे से कवर करके मंडे को जब आए, मतलब इस तरह से आएंगे, अगर मंडे के दिन आकर सर ने क्लास में जो है 5 क्वेश्चन टेस्ट में आप लोगों को दे दिए, यही क्लास में आप लोगों का टेस्ट ले लिया, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम करेक्ट कर देंगे। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम यहां पर प्लान लेकर, प्लानिंग लगकर शिकार करते हैं, वैसे ही चीजों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अभी अभी समय में कवर हो जाए, लास्ट में आप लोगों को ऊपर लोड ना आए। तो बच्चों इसी अंदाज में हम आगे बढ़ते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे आज के लेक्चर में, जिसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में बात करेंगे और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम यहां पर करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके इश्यूज है, जो आप मैसेज कर रहे हैं, वो बिल्कुल लास्ट में 8:20 पे बात करेंगे भाई साहब। अभी किसी इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। तो चलिएगा बच्चों, दीपेश मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं बिल्कुल 8:20 पे आपकी बात करूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे थे। बताइए आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन या नंबरिंग? सिलेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। उसके बाद क्या करते हैं? नेमिंग। और नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद क्या लिखते हैं? पीसीसी। उसके बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड के बाद क्या लिखते हैं? डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो भाई साहब इस तरह से हमने सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग कर ली थी। अब हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएससी नाम लिख रहे थे कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। तो अगर चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट करता है तो उनके कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड करते हैं। ध्यान रखना, अगर चेन टर्मिनेटिंग अगर डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करते हैं। साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है। एक फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया हुआ, उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड। और लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी के बारे में भी बताया था कि रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी क्या होता है, वो भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए देवियों सज्जनों, आज हम यहां पर हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेटेड बातें करी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करा था। अब हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें जिसका नाम है सीएन। बताइए बच्चों, सीएन साइनाइड होता है या आइसोसाइनाइड? तो यहां पर डाउट आता है, सर सीएन साइनाइड होता है। अब बच्चों आपसे अगर मैं पूछ लूं कि साइनाइड का फोटो डबल होता है या ट्रिपल होता है, सर आप कहेंगे, बच्चों आप लोग बोलेंगे सर फोटो ट्रिपल होता है। अगर भाई ये साइनाइड डॉन की तरह एक्ट करे तो इसको 2 तरह से नाम लिखा जाता है। या तो बच्चों आप इसे लिख देते हैं नाइट्राइल के फॉर्म में, या फिर आप इसको लिख देते हैं कार्बोनाइट्राइल के फॉर्म में। बच्चों या तो आप इसे लिख देंगे नाइट्राइल के फॉर्म में या फिर आप इसे लिख देंगे कार्बोनाइट्राइल के फॉर्म में। अब भाई साहब यहां पर हम बात करते हैं, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं और वो बात क्या है, तो भैया आप यहां पर अगर हम बात करते हैं तो बात यह है कि नाइट्राइल कब लिखते हैं और कार्बोनाइट्राइल कब लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है कि हम कार्बोनाइट्राइल कब लिखते हैं, जब इस करीना को पीसीसी में इंक्लूड कर लेते हैं तो इसे कार्बोनाइट्राइल नहीं नाइट्राइल लिखा जाता है। और अगर भाई साहब यहां पर कार्बन नॉट इंक्लूड होता है, अगर ये कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं होता तो इसे बोला जाता है कार्बोनाइट्राइल। बच्चों यहां पर अगर इसकी बेइज्जती हो जाती है, इसके कोई पप्पा आ जाएं जो इससे हायर प्रायोरिटी पे होते हैं, तो भाई साहब इसको साइड ब्रांच के फॉर्म में लिख दिया जाता है साइनो।
बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये साइनाइड चेन टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। यहां पर साहब मैंने ये वाला फोटो लिख दिया। अब इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम करने जा रहे हैं। तो बताइए देवियों सज्जनों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अगर कोई आपसे बोले क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर साहब कार्बन इंक्लूड करते हुए हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड कर लिया। अब यहां से दो करीना है, अगल में रास्ता जा रहा है, बगल में रास्ता जा रहा है, बगल में रास्ता डॉन की तरफ जा रहा है, तो इधर आगे बढ़ जाएंगे। यहां से एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, भाई साहब डाउन का कार्बन इंक्लूड कर लेंगे और इस तरह से सिलेक्शन भी हो जाएगा और नंबरिंग भी हो। अब हम यहां पर सिलेक्शन के बाद यूज करते हैं और वो बात यूज करते हैं, तो यहां पर यूज करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग बच्चों 1 पे भी डॉन, 1 पे भी डॉन, 2 पे ब्रांच, 2 पे ब्रांच, दोनों तरफ से कहीं पर भी आप यूज कर लें तो 1 2 3 4। तो भाई साहब पीसीसी में करीना कितनी आ गई? 4 आ गई है। अब 4 अगर करीना यहां पर आ गई है, आईयूपीएससी नाम में भाई पहले क्या लिखेंगे? सर साइड ब्रांच लिखेंगे। बताओ कोई साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। 2 पर भी आ रहा है, 3 पर भी आ रहा है, तो 2 3 2 बार आ रहा है। डाइमिथाइल बोलेंगे। पीसीसी में 4 करीना आ रही है, ब्यूट बोलेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, इसे एन बोलेंगे। और 1 पर भी डॉन है, 4 पर भी डॉन है, 2 बार आ रहा है, तो डाई लगा देंगे। बताइए पापियों, यहां पर नाइट्राइल लिखा जाएगा या फिर कार्बन नाइट्राइल लिखा जाएगा? तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बन इंक्लूड है, इसलिए यहां पर लिख दिया जाएगा डाई नाइट्राइल। तो बच्चों यहां पर हमने लिखा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। बताओ यहां पर कार्बोनाइट्राइल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई यहां पर कार्बन इंक्लूड नहीं है या है? क्योंकि यहां पर कार्बन इंक्लूड है, इसलिए इसको लिखा है नाइट्राइल। अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो क्या लिखते? कार्बोनाइट्राइल। अब साफ पापी मन में ख्याल आ रहा है, सर कब कार्बन इंक्लूड होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो भाई मैंने यहां पर फोटो लिख दिया है, इस फोटो को देखकर आप बताएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बताइए क्या 2 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सर आ रहे हैं। तो रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। तो रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगाएंगे, किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। बताइए पापियों पीसीसी में कितनी करीना आ गई? सर 1 आ गई। क्या कोई डॉन आ रहा है? नहीं आ रहा। पीसीसी में करीना 1 मीथेन 1 1 1 3 बार लिखा, ट्राई लिखा, कार्बन इंक्लूड नहीं है तो लिख दिया जाएगा कार्बोनाइट्राइल। अगर कार्बन इंक्लूड होता है तो आप इसे लिखते हैं नाइट्राइल लिखते हैं। बच्चों एक कहानी यहां पर, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर कॉमन निकल के आ रही है। वहां ओइक एसिड लिखा था जब कार्बन इंक्लूड था, यहां पर हमने नाइट्राइल लिखा है जब कार्बन इंक्लूड था। वहां कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था जब कार्बन नॉट इंक्लूड था, यहां कार्बोनाइट्राइल लिख रहे हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी पापी मुझे पूरे हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और सेट क्या करना है भाई? सेट इतना सा करना है कि अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो नाम कार्बन से स्टार्ट होता है। पॉइंट टू बी नोटेड भाई साहब, अगर कार्बन इंक्लूड नहीं होता है तो नाम कार्बन से स्टार्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा साहब, यहां पर एक क्वेश्चन मैंने करा, एक और क्वेश्चन यहां पर हम करते हैं। और इस क्वेश्चन में फटाफट से देवियों सज्जनों बताइएगा, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या फिर नहीं लगेगा? ऑल पापीज गेट रेडी, फटाफट से आंसर दीजिए, तुरंत जवाब देना है। बताइए रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो भाई साहब रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। किसी के भी कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करेंगे और यहां पर लगा देंगे रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी। तो यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। तो हमारा लास्ट पॉइंट यही था बच्चों, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म करा था। अब साहब पीसीसी में कितनी करीना आ रही है? सर 3 करीना आ रही है।
अगर पीसीसी में 3 करीना आ रही है भाई, तो यहां पर कोई साइड ब्रांच नहीं है, तो पीसीसी की करीना को प्रॉप बोले, सारे सिंगल बॉन्ड एन बोले, और 1 2 3 3 बार आ रही है तो ट्राई लिख दें। बताइए नाइट्राइल लिखा जाए या कार्बोनाइट्राइल लिखा जाए? सर यहां पर कार्बोनाइट्राइल लिखा जाएगा, और इस तरह से बच्चों यहां पर नाम लिख दिया जाएगा। तो बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में साइनाइड का आईयूपीएससी नाम हम लिख रहे हैं। कई बार बच्चों ये 1 2 3 आगे लिख दिया जाता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, और लास्ट में प्रोपेन ट्राई कार्बोनाइट्राइल लिख दिया जाता है। मतलब 1 2 3 पोजीशन पर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें, देखो सारी पुरानी कहानी, ये न्यू समझो रिवीजन हो रहा है। सिलेक्शन पहले बता चुका हूं, नंबरिंग पहले बता चुका हूं, नेमिंग पहले बता चुका हूं। अगर कोई बच्चा यहां पर आज पहली बार क्लास में आया है, तो भैया पहली बार नहीं, आपको पहले 5 लेक्चर जो हो चुके हैं वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी चीजें मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, यहां पर रिवीजन चल रहा है बच्चों हमारा। तो चलिएगा, रिवीजन के इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे। यहां पर ये सेकंड क्वेश्चन किया, ये थर्ड क्वेश्चन किया, 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ये दे दिया, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया है, यहां साइनाइड लिख दिया, यहां डबल बॉन्ड लिख दिया, यहां बिहार लिख दिया, यहां पर NH2 लिख दिया, और यहां पर कुछ नहीं लिखा। तो चलिएगा यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो इतना सा बता दो भाई, ये एसिड डॉन है या साइनाइड डॉन है? डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो भाई साहब यहां पर एसिड डॉन की तरह एक्ट करेगा, और ये भाई क्या बन जाएंगे? साइड ब्रांच। ये अमाइन भी क्या बन जाएगा? साइड ब्रांच। तो चलिएगा सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना। अब यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं भाई साहब, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। ये साइनाइड आपको कह रहा है, साइनाइड आपसे कह रहा है मैं डॉन हूं। बताओ पापियों, ये डॉन है या डॉन था? तो भाई साहब ये डॉन था, अभी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो भाई साहब साइड ब्रांच और नंबर ऑफ कार्बन में किधर जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन। और वैसे भी साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग के कार्बन इंक्लूड नहीं होते हैं। एक है एल्डिहाइड जिसका होता है, कैसे होता है वो मैंने बताया हुआ है। तो साहब आगे बढ़ते हुए यहां से चले, सिलेक्शन हो चुका है। अब बात करेंगे नंबरिंग डॉन से स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6। सिलेक्शन भी हो गया है, नंबरिंग भी हो गई है। अब क्या करेंगे? नेमिंग। बताओ पापियों, नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर साइड ब्रांच। फिर क्या लिखते हैं? पीसीसी। फिर क्या लिखते हैं? बॉन्ड। फिर क्या लिखते हैं? डॉन। बताइए साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ये ब्रोमो है, ये साइनो है, ये अमीनो है। बताइए एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है? अमीनो। तो यहां पर नाम लिखा जाएगा, ऑल पापीज यहां पर नाम लिखा जाएगा 3 अमीनो। एबीसीडी में पहले आया, फिर उसके बाद लिखा गया 4 ब्रोमो, क्योंकि एबीसीडी में बाद में आता है। उसके बाद लिखा जाएगा 2 साइनो। अब साहब इसके बाद पीसीसी में कितनी करीना है? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? यस सर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर डबल बॉन्ड आ रहा है बच्चों, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप डबल बॉन्ड लिख रहे हैं तो यहां पर 2 साइनो लिख दिया है। अब डबल बॉन्ड आ रहा है, पीसीसी में 6 करीना है हेक्स, डबल बॉन्ड 3 पर आ रहा है इन, और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है। बताओ पापियों, 1 नंबर पे डॉन आ रहा है, 1 ओइक एसिड लिखें या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें?
तो यस बच्चों, सही जवाब आप लोगों ने दिया है, 1 ओइक एसिड यहां पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। मैंने पहले आपको एसिड पढ़ाया है, अभी साइनाइड पढ़ाया। साइनाइड समझ में आया या नहीं आया? खोपड़ी में अंदर घूमा या नहीं घूमा? या सभी पापियों के खोपड़ी के अंदर घुस चुका है। चलिएगा साहब, आज यहां पर सैटरडे का दिन है, माहौल बिल्कुल जो है यहां पर शानदार हो रहा है। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। चलिएगा साहब, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हम यहां डिसाइड करते हैं, CONH2। बच्चों CONH2 जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अमाइड। अगर ये डॉन की तरह एक्ट करे, जितने भी पापी हमें देख रहे हैं फटाफट से बता दीजिएगा, अगर भाई ये डॉन की तरह एक्ट करेगा, तो बच्चों जब ये डॉन की तरह एक्ट करेगा तो इसका नाम दो तरह से लिखा जाता है। जब ये डॉन की तरह एक्ट करेगा तो नाम दो तरह से लिखा जाता है, या तो इसे अमाइड लिखते हैं या कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। भाई साहब, या तो अमाइड लिखते हैं या कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। भाई साहब, अगर कार्बन इंक्लूड है तो इसे अमाइड लिखा जाता है, और अगर भाई कार्बन नॉट इंक्लूड है, मतलब पीसीसी में, करीना में ये कार्बन इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर लिखा जाता है कार्बोक्सामाइड। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, अगर इसका बेइज्जती हो जाता है, कोई इसके पप्पा आ जाए, मतलब कोई इससे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो भाई साहब एक चीज ध्यान रखिएगा, साइड ब्रांच के फॉर्म में इसे लिखा जाता है कार्बामोइल। क्या लिखा जाएगा? कार्बामोइल। तो भाई इसे साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बामोइल लिखा जाता है। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग में एक बार पीछे देखकर आया हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आज भाई साहब क्वेश्चनों का तांडव मचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, C डबल बॉन्ड ONH2, और यहां पर साहब डबल बॉन्ड यहां कुछ इस तरह से लगा दिया जाए। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। इंक्लूड होगा? यस। करीना। अब भाई साहब यहां पर अगर जाएं, सामने दो करीना बुला रही है, नीचे दो करीना बुला रही है, तो जनरली तो मैं आपसे बोलता हूं बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर यहां पर अगर हम बात करें, दोनों ही तरफ दो दो करीना है, कहीं तो जाना पड़ेगा, मजबूरी में आज जाना पड़ेगा, तो भाई साहब स्ट्रेट चले जाइए। अगर बच्चों नीचे डबल बॉन्ड होता तो डबल की तरफ जाते, और अगर हम बात करें उधर जाते तो उधर की तरफ चले जाते। चलिएगा साहब, यहां पर सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग, अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग डॉन से स्टार्ट कर देंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब हम क्या बात करेंगे? नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। बताइए पापियों, यहां पर कोई साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां पर साइड ब्रांच आ रहा है, और साइड ब्रांच आ रहा है 4 पर, तो आप लिख देंगे 4 इथाइल। बच्चों पीसीसी में कितनी करीन आ रही है? 6 करीन आ रही है, 6 को हेक्स बोल दिया जाएगा, और 3 पर डबल बॉन्ड इन आ रहा है, 1 पर डॉन आ रहा है, क्योंकि कार्बन इंक्लूड है तो इसे अमाइड बोल दिया जाएगा। और अगर कार्बन नॉट इंक्लूड है तो यहां पर अगर हम बात करें, कार्बन नॉट इंक्लूड है तो यहां पर कार्बोक्सामाइड के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर कार्बोक्सामाइड लिख सकते हैं, कार्बामोइल लिख सकते हैं, या अमाइड लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। चलिएगा यहां पर 4 इथाइल हेक्स 3 इन 1 अमाइड आपने यहां पर लिख दिया और क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। चलिए अब यहां पर आपका गजनी टेस्ट करता हूं कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या नहीं है, मगर उससे पहले चलो एक गजनी वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं। बच्चों यहां पर मैंने CONH2 लिख दिया अमाइड, यहां भी CONH2 लिख दिया अमाइड, और यहां पर भी CONH2 लिख दिया अमाइड। पहले तो बताइए तीनों फंक्शनल ग्रुप यहां पर अमाइड है या नहीं है? सर बिल्कुल अमाइड है, बिल्कुल अमाइड है। यहां पर बताओ रूल ऑफ इक्वलिटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर लग जाएगा, किसी के भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। और पीसीसी में कितनी करीना आ जाएगी? सर 1 करीना आ जाएगी। 1 करीना को मैथ बोला जाएगा, सिंगल बॉन्ड N बोला जाएगा। 1 1 1, 3 बार 1 लगा दिया है,
क्यों लगा दिया 3 बार 1? पापी मन में ख्याल आएगा तो 3 बार 1 इसलिए लगा दिया बच्चों क्योंकि 3 बार यहां पर आ रहा है, तो ट्राई लिख दिया। बताइए अमाइड लिखें या कार्बोक्सामाइड लिखें? तो यहां पर आप जो है कार्बोक्सामाइड लिखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे कार्बोक्सामाइड। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अमाइड का आईयूपीएससी नेमिंग यहां पर कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिएगा, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग गया, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बाउंसर संभालिएगा बच्चों, यहां पर है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने लिखा, फटाफट से बताइए ये अमाइन है या अमाइड है? सर अमाइड है। बताइए साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए भाई साहब ये अमाइन है या अमाइड है? सर ये भी अमाइड है। भाई अलग अलग टाइप के अमाइड मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं, ये बताओ पापियों ये अमाइड है या फिर अमाइन है? तो भाई यहां पर सारे ही अमाइड है, और यहां पर जब सारे ही अमाइड है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब साहब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, इस नाना से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? 1। इस नाना से डायरेक्टली कितनी जुड़ी है? 2। इस नाना से डायरेक्टली कितनी जुड़ी है? 3। तो भैया एक प्राइमरी अमाइड, एक सेकेंडरी अमाइड और एक टर्सरी अमाइड। एक प्राइमरी अमाइड, एक सेकेंडरी अमाइड और एक टर्सरी अमाइड यहां पर है। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फाफड़ा बोलेगा यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो इंक्लूड करके करीना 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 करीना, कितनी करीना? 3 करीना। बताइए पीसीसी में 3 करीना आ चुकी है। क्या कोई डॉन आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये बताओ क्या कोई साइड ब्रांच आ रहा है? नहीं आ रहा। तो पीसीसी की 3 करीना को लिख देंगे प्रॉप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो यहां लिख देंगे एन, और 1 नंबर पे बच्चों लिख दिया जाएगा अमाइड। और पापियों ध्यान रखना यहां पर ए आ गया, इसलिए यहां का वोवल ई हट जाएगा, और इस ई हटने का, इस ई के हटने का ध्यान दीजिएगा, इस ई के हटने का केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर ई कैसे हटता है तो ये कृपा अंग्रेजी की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि ए ई आई ओ यू जब कभी भी वोवल या वोवल का साउंड एक साथ आ जाता है तो एक वोवल को हटा दिया जाता है। अब बच्चों यहां पर एक डाउट आता है, जब आप सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाओ, मगर बीच में नाना पाटेगर आ रहा है, या तो उधर वाला सिलेक्शन करो या इधर वाला सिलेक्शन करो। यहां पर भी या तो उधर वाला करो या इधर वाला सिलेक्शन करो। तो साहब यहां पर ये चेन टर्मिनेटिंग है, डॉन है, कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे 3 करीना। चेन टर्मिनेटिंग है, डॉन है, कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे 3 करीना। दोनों ही जगह अगर आप देखें, दोनों ही जगह आप देखें तो यहां पर अगर हम किसी की बात में बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें पीसीसी में 3 करीना, 3 करीना, ये सेकेंडरी अमाइड है, ये टर्सरी अमाइड है। ये बताइए इस मिथाइल का संबंध नाना पाटेगर से है या पहली दूसरी करीना से है? सर नाना पाटेगर से है, मतलब ये नाना से जुड़ा है, इसलिए इसको बोल देंगे एन मिथाइल। पीसीसी में करीना 3 बोल देंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पर आ जाएगा अमाइड आ जाएगा साहब। यहां पर बात करें नाना पाटेगर से 2-2 मिथाइल जुड़ा है तो इसे लिख दिया जाएगा एन एन डाई मिथाइल। नाना पाटेगर से 2-2 मिथाइल जुड़ चुके हैं, इसे बोला जाएगा एन एन डाई मिथाइल। पीसीसी में 3 करीना प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 अमाइड। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको अमाइड का नाम लिखना आ चुका है। क्या आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों तरह के अमाइड का नाम लिखना आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। तो भाई साहब ये बताओ क्या अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दें? बिल्कुल कर दें, मगर उससे पहले एक सवाल दिलो दिमाग में आ रहा है, वो भी करेंगे। तो बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिलो दिमाग में आ रहा है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। CS3 CS2 CS2 CS2
एंड यहां लिख दिया गया CON, और ये इस तरह से लिख दिया गया, ये फोटो लिख दिया गया। अब साहब इसका IUPAC नाम आपको लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने का तरीका मैं आपको अभी बता चुका हूं कि किस तरह से आप IUPAC नाम लिखेंगे। पहले तो बताओ, ये जो अमाइड है, ये जो अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है, सेकेंडरी अमाइड है या टर्सरी अमाइड है? बिल्कुल भाई साहब, ये टर्सरी अमाइड है। तो यहां पर वही तरीका, कुछ नया नहीं है, एक ही रूल है, ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। तो बताइए पापियों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना 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 करीना, कितनी करीना आ चुकी है? 5 करीना यहां पर आ चुकी है बच्चों। अब 5 करीना में यहां पर अगर हम बात करें इस नाना पाटेगर से, इन रिंग का संबंध है, तो इसे लिख दिया जाएगा NN डाई साइक्लोप्रोपाइल। बहुत सारे पापियों के मन में अलग अलग सवाल आएगा, सर डाई क्यों लिखा? 2 बार आ रहा था। सर साइक्लोप्रोपेन क्यों नहीं लिखा? प्रोपाइल क्यों लिखा? भाई साहब क्योंकि ये साइड ब्रांच है और साइड ब्रांच के फॉर्म में प्रोपाइल लिखा जाता है। सर ये यहां NN क्यों लिखा? क्योंकि इसका संबंध नाइट्रोजन से था, नाइट्रोजन से जुड़ी थी, इसलिए NN डाइसाइक्लोप्रोपाइल लिखा। PCC में 5 करीना है, 5 को बच्चों पेंट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड N है और 1 नंबर पे डॉन आ रहा है, तो इसे लिख देंगे अमाइड। तो साहब यहां पर हमने लिख दिया NN डाइसाइक्लोप्रोपाइल पेंटेन अमाइड। तो बताइए अमाइड वाला फंक्शनल ग्रुप क्लियर या नॉट क्लियर? क्या बच्चों हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिएगा, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, कार्बन कैसे इंक्लूड करें, कैसे आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम यूज करते हैं COCl। COCl का फोटो बच्चों डबल होता है, ध्यान रखिएगा, ये फोटो हमें पता होना चाहिए कि ये डबल है या फिर ट्रिपल है। तो भाई यहां पर डबल और ट्रिपल का पता लगा रहे हैं कि डबल कौन है एंड ट्रिपल कौन है। तो भाई ये डबल और ट्रिपल का आपको पता लगाना पड़ेगा। चलिएगा बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं, अगर यहां पर ये भाई साहब डॉन की तरह एक्ट कर जाएं, तो डॉन की तरह एक्ट करने पर इसके 2 तरह से नाम लिखेंगे, या तो इसे लिखेंगे ऑयल क्लोराइड या फिर भाई साहब इसे लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। बच्चों ऑयल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, बहुत ही कॉमन बात यहां पर निकल कर आ रही है। अगर ये कार्बन PCC में इंक्लूड नहीं है, अगर ये कार्बन PCC में इंक्लूड नहीं है भाइयों, तो इसे लिखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बन नॉट इंक्लूड अगर आता है, कार्बन नॉट इंक्लूड अगर आता है, तो इसे लिखा जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। और अगर यहां पर कार्बन इंक्लूड हो जाता है, तो भाई इसे लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड। तो बच्चों कार्बन इंक्लूड और कार्बन नॉट इंक्लूड, अगर इसका बेइज्जती हो जाता है, तो भाई साहब बन जाते हैं साइड ब्रांच। बच्चों साइड ब्रांच के फॉर्म में इसे हम बोलते हैं हेलो फॉर्माइल। तो साइड ब्रांच के फॉर्म में इसे क्या बोला जाएगा? हेलो फॉर्माइल। हेलो मतलब हेलोजन, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल यहां पर लिखेंगे। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल देवियों एंड सज्जनों फटाफट से यहां पर देखिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप फटाफट पहचानिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ऑल पापीज गेट रेडी, फटाफट बताइएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सर यहां पर अगर हम बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। करीना 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 करीना, 3 करीना यहां PCC में आ गई। अब बताइए इस PCC की अगर हम बात करें, कोई साइड ब्रांच नहीं आ रही है, PCC में करीना 3 है, प्रॉप लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड N लिख देंगे और 1 पर बता दो भाई कार्बन इंक्लूड है, इसलिए ऑयल क्लोराइड लिख देंगे, और कार्बन नॉट इंक्लूड होता तो कार्बोनिल क्लोराइड लिख देते, बिकॉज कार्बन इंक्लूड है इसलिए लिख दिया गया ऑयल क्लोराइड। बच्चों अगर ये डायरेक्ट प्रोपेनॉइल क्लोराइड लिखा रहे तब भी यहां पर सही माना जाएगा। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलिएगा अब यहां पर मैंने एक फोटो लिखा,
मान लीजिए ये फोटो लिख दिया, यहां पर COCl लिख दिया है, यहां COCl लिख दिया है और यहां पर Cl लिख दिया और इस क्वेश्चन ने दिमाग का दही कर दिया। चलिए दही हो जान दो, दही से हम बना डालेंगे मक्खन। तो मक्खन बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप एसिड हलाइड डॉन है, ये फंक्शनल ग्रुप एसिड हलाइड ये भाई साहब भी डॉन है। तो भाई यहां पर डॉन तो तीनों ही है, मतलब दोनों ही है। तो भाई यहां पर अगर डॉन आ गया है तो डॉन आ गया तो बताओ क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो यहां पर करीना 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 करीना। अब दो रास्ते हैं, सामने करीनाएं आपको बुला रही है, बहकावे में मत आओ, डॉन यहां पर बैठा है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? फेफड़ा बोलेगा यस। क्या ये डॉन है? यस। इंक्लूड करेंगे? यस। अब बच्चों यहां पर देखें, 1 पे डॉन 1 पे डॉन, 2 पे ब्रांच 2 पे ब्रांच, 3 पे ब्रांच 3 पे ब्रांच। तो दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आता है। देन नंबरिंग का एक रूल अप्लाई करते हैं, उसे बोला जाता है अल्फाबेट। तो अल्फाबेटिकली बच्चों नंबरिंग यहां पर की जाएगी और जब अल्फाबेटिकली नंबरिंग की जाएगी तो यहां पर बच्चों नंबर 1 आ जाएगा, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। भाई साहब क्लोरो अल्फाबेट नंबरिंग क्यों करी? ध्यान रखना, क्वेश्चन डाउट बन सकता है बच्चों। अल्फाबेटिक नंबरिंग इसलिए करी है क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन बराबर आ चुकी है। अब साहब यहां पर 2 पे भी क्लोरो है, 3 पे भी क्लोरो है और 4 पर इथाइल है। ABCD में जो पहले आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में साइड ब्रांच लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की साइड ब्रांच लिखी जाएगी और वो लिख दी जाएगी कैसे? लिख दिया जाएगा 2, 3 डाई क्लोरो। बताइए पापियों, डाई क्यों लिखा? 2 बार आ रहा है। 4 पर इथाइल लिख देंगे, 4 इथाइल। अब बताइए PCC में कितनी करीना आ रही है? सर 5 आ रही है। 5 करीना को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। क्या सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसे यहां पर N लिख देंगे और 1 नंबर पे भी डॉन आ रहा, 5 पे भी आ रहा, 2 बार आ रहा, तो डाई लगा देंगे और डाई लगा देंगे तो इसे लिख देंगे ऑयल क्लोराइड। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2, 3 डाई क्लोरो, 4 इथाइल पेंटेन, 1, 5 डाई ऑयल क्लोराइड। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे तो हम यहां पर इसकी नंबरिंग वगैरह पहले ही कर चुके हैं और सिलेक्शन भी पहले कर चुके हैं। न्यू समझो, सिलेक्शन और नंबरिंग का तो रिवीजन चल रहा है और हम यहां पर लिख रहे हैं नाम। तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हमने फंक्शनल ग्रुप एसिड हलाइड के बारे में कहानी को डिस्कस करा। अब इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए जिसमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, COCl लिख दिया जाए, COCl लिख दिया जाए और COCl लिख दिया जाए, फटाफट से जितने भी पापी यहां पर मुझे देख रहे हैं बताइए पापियों, रूल ऑफ इक्वल पार्टी लगेगा या नहीं लगेगा? बता दो, रूल ऑफ इक्वल पार्टी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैंने बताया था बच्चों आपको, जब कभी भी 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ जाते हैं तो भाई साहब रूल ऑफ इक्वल पार्टी लगता है। PCC में एक करीना है और एक करीना है, कोई साइड ब्रांच नहीं है तो साहब इसे लिख देंगे मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड N और 1, 1, 1 3 बार आ रहा है ट्राई। अब बता दो ऑयल क्लोराइड लगा दें या कार्बोनिल क्लोराइड लगा दें? अगर ऑयल क्लोराइड लगा दें या कार्बोनिल क्लोराइड लगा दें? यस बच्चों, बिकॉज कार्बन इंक्लूड नहीं है तो इसीलिए साहब यहां पर लिख दिया जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। भाई साहब ये बता दो कि जो चीजें हम यहां पर पढ़ रहे हैं, घर पर आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? तो भाई साहब घर पे नोट्स बनाते रहिए और चीजों का आनंद लेते रहिए। आज हम यहां पर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए अब जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से, जितने भी गजनी हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हैं, बहुत ध्यान से देखें। जितने भी गजनी स्टूडेंट हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हैं, इसको बहुत ध्यान से देखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है और वो है अगला फंक्शनल ग्रुप COOR। COOR बच्चों ईस्टर होता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि ईस्टर बनने के लिए
ईस्टर बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन आ रहे हैं, ईस्टर बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत है होती है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मगर सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, अगर ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करे, मतलब इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, तो इसे लिखा जाता है O8, दूसरा नाम लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। तो भाई साहब O8 कब लिखते हैं, O8 कब लिखते हैं, जल्दी बताइए बच्चों। कार्बन अगर इंक्लूड होता है तो इसे O8 लिखते हैं, और कार्बन नॉट इंक्लूड होता है तो इसे कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। सर कार्बन इंक्लूड कब करते हैं, कब नहीं करते, जब रूल ऑफ इक्वल पार्टी लग जाएगा तब नहीं करना है, जब साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा तब भी नहीं करना है। तो यहां पर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो चलिएगा बात करते हैं यहां पर बच्चों, ईस्टर का जब भी नाम लिखा जाता है तो नाम लिखा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब ईस्टर का नाम लिखा जाता है तो बच्चों सबसे पहले लिख दिया जाता है अल्काइल, जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, आप चाहो तो बुढ़ापे वाली लाइन या इंग्लिश में लिख लेना कि जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है, जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसकी नेमिंग देखती जाती है अल्काइल प्लस नेमिंग, तो उसका नाम लिखा जाता है अल्काइल प्लस नेमिंग। अब भाई साहब अल्काइल प्लस नेमिंग के बारे में अगर हम बात करें, नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखे जाते हैं, तो भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेमिंग में सबसे पहले लिख दिया जाता है, नेमिंग में सबसे पहले आएगा साइड ब्रांच, उसके बाद आएगा पीसीसी, उसके बाद आएगा बॉन्ड, और बॉन्ड के बाद आएगा डॉन। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर अगर हम बात करें कि ईस्टर अगर डॉन की तरह एक्ट करता है, ईस्टर अगर डॉन की तरह एक्ट करता है तो उसका नाम लिखते हैं अल्काइल प्लस नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, पीसीसी, बॉन्ड, फिर डॉन। और बच्चों साइड ब्रांच को किस फॉर्म में लिखते हैं, ओ भाइयों फटाफट देखकर बताओ, साइड ब्रांच को किस फॉर्म में लिखा जाता है, अल्फाबेट ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो भाई जितने भी पापी मुझे यहां पर देख रहे हैं, साइड ब्रांच को बताओ किस ऑर्डर में लिखते हैं, अल्फाबेट। तो ध्यान रखना, जो मैं बात करने जा रहा हूं कि जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर जाए तो इस वाले ग्रुप को लिख दिया जाता है अल्काइल, मतलब ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को नाम से भी पहले लिख दिया जाता है, ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को नाम से भी पहले लिख दिया जाता है, और न इसके आगे न 1 लिखा, न 2 लिखा, न 3 लिखा, तो अंडरस्टूड होता है ये किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। जब ईस्टर से अल्काइल से न 1 जुड़ा, न 2 जुड़ा, न 3 जुड़ा, तो ये अंडरस्टूड होता है किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो चलिएगा, अगर ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करे, तो चलिए ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करे तो नाम कैसे लिखेंगे, अल्काइल प्लस नेमिंग। तो चलिए देवियों सज्जनों, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहां पर है क्वेश्चन नंबर 14। ऑल देवीज एंड सज्जन बोर्ड पर फटाफट आ जाइए, बहुत ही खतरनाक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल तैयार है, ये दे दिया। पहले तो बताइए बच्चों, आपको पहचानना पड़ेगा यार भाई, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOR क्या होता है, सर ईस्टर होता है। बताइए क्या यहां ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है तो भैया तो बताइए क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है, यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे, यस। तो यहां पर करीना 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 नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। भाई साहब सिलेक्शन हो गया है, नंबरिंग हो गई है। अब क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम यहां पर नेमिंग करने वाले हैं। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखे जाते हैं, मगर ऑल पापीज ध्यान दीजिए, जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो अल्काइल प्लस नेमिंग लिखा जाता है। तो भाई यहां पर ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इथाइल को सबसे पहले लिख देंगे। तो इथाइल को लिख दिया ऐसे, इथाइल के आगे न 1 लिखा न 2 लिखा, मतलब इसका संबंध करीनाओं से नहीं है। अगर यहां 1 इथाइल होता 2 इथाइल होता तो कहीं ना कहीं ये जुड़ा होता। अब साहब यहां पर
अब जब नाम लिखते हैं, अल्काइल के बाद नाम लिखते हैं, सबसे पहले साइड ब्रांच लिख दो। साइड ब्रांच बच्चों थर्ड पे आ रहा है तो इसे लिख दिया जाएगा 3 ब्रोमो। पीसीसी में 5 करीना पैन, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिया एन, और डॉन आ रहा है 1 पर जिसका कार्बन इंक्लूड है तो इसे लिख दिया जाएगा O8। ईस्टर का मैंने याद कराया था O8, O8 एक्शन से याद रखेंगे O8, O8, O8। इस तरह से बच्चों आप याद रख लेंगे। और यहां पर साइड ब्रांच क्या होगा अभी आने वाला है पहले, क्योंकि ईस्टर बहुत खतरनाक है। मैंने अक्सर देखा है अगर एक ऑफलाइन क्लासरूम में 400 बच्चे बैठे हैं तो कम से कम 50 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो पता है घर जाते ही आपका बुढ़ापा चालू हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जैसे ही क्लास खत्म होगी, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, पता है क्या होगा, यार ये ब्रोमो तो एबीसीडी में पहले आता है, फिर इसको पहले क्यों नहीं लिखा गया, यहां पर 3 ब्रोमो इथाइल पेंटेन 108 क्यों नहीं लिखा गया। लिखा जाता है भाई, अल्फाबेट में ही लिखा जाता है, मगर किन को लिखा जाता है, पीसीसी से जुड़ी हुई साइड ब्रांच को, पीसीसी से जुड़ी हुई साइड ब्रांच को लिखा जाता है बच्चों। ये अल्काइल ऑक्सीजन से जुड़ा है इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। चलिएगा एक और क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों सबसे पहले तो ये जो फोटो है ये बहुत खतरनाक डाउट है, चलो इस डाउट को हम लास्ट में लेंगे जब सारे फंक्शनल ग्रुप एक बार खत्म हो जाएंगे। यहां पर जो खतरनाक डाउट है वो खतरनाक डाउट यही है, यहां पर हमने लिख दिया OCH3, यहां लिख दिया इथाइल, यहां लिख दी क्लोरो, यहां लिख दी ब्रोमो, और यहां लगा दिया डबल बॉन्ड, और इस करीना को हमने पिला दी दारू। अब साहब इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है, तो मुझे लग रहा है पहले तो बताओ, इतना सा बता दो कि भाई ये कहानी क्या है, क्या यहां ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस सर ये डॉन की तरह एक्ट कर रहा है। तो चलिएगा बताओ पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग करते हैं। सर सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए भैया यहां पर देख पाते हैं, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है, यस। क्या ये डॉन है, यस। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे, यस। करीना 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 करीना, भाई साहब करीना है यहां पर आ चुकी है। अब भाई यहां पर करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं, तो डॉन यहां पर ईस्टर है 1 2 3 4 5 6 7। बताइए पापियो यहां कितने हमने नंबरिंग कर दी है। और भाई जब यहां नंबरिंग कर दी तो अब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है। दिमाग का दही नहीं होना चाहिए, दही से मक्खन बनाना जरूरी होता है भाई साहब। तो यहां पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को तो नाम से भी पहले लिख दो, क्योंकि ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां पर मैंने कलरफुल पेन से माहौल को रंगीन बना दिया और आगे सबसे पहले लिख दिया है मिथाइल। सबसे पहले लिख दिया मिथाइल। मिथाइल के आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, ना 4 लिखा। मतलब इसका संबंध इन करीनाओं के साथ नहीं है, इसका संबंध ऑक्सीजन के साथ है। और भाई साहब यहां पर ऑक्सीजन के साथ संबंध है, सबसे पहले कमरे से बाहर फेंक दो इसको। और उसके बाद बच्चों यहां पर पीसीसी में कितनी करीनाएं हैं, 7। क्या इसमें कोई साइड ब्रांच आ रही है? यस बच्चों आ रही है, साइड ब्रांच आ रही है। साइड ब्रांच में क्लोरो, ब्रोमो, इथाइल। ये OH आकर मेरे कान में बोल रहा है और आपके कान में बोल रहा है कि मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। भाई साहब इसके पप्पा ईस्टर यहां बैठे हैं, ये डॉन है या डॉन था? क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। इसको बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दो। साइड ब्रांच के फॉर्म में इसका नाम लिख दिया जाएगा। तो साइड ब्रांच के फॉर्म में यहां पर आएगा 4 ब्रोमो, फिर आएगा 3 क्लोरो, फिर आएगा 2 इथाइल, फिर आएगा 5 हाइड्रोक्सी। पीसीसी में करीनाएं बच्चों 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी तो इसे लिख दिया जाएगा हैप्ट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है या नहीं है? बिल्कुल है, नहीं डबल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड थर्ड पर आ रहा है तो इसे 3 इन लिख दिया जाएगा। 1 पे डॉन आ रहा है तो यहां पर O8 लिख दिया जाएगा। तो भाई जितने भी पापी मुझे यहां पर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्या आपको मेरी कहानी समझ में आई है या नहीं आई है? अगेन पापी मन में ख्याल घर पे नहीं आना चाहिए बच्चों
कि मिथाइल को अल्फाबेट ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा। जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं। मुझे लगता है सभी पापियों को कहानी समझ में आ गई है। यह हाइड्रोक्सी बोल रहा था मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। इसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि घर से बाहर निकाल दिया, इसको एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ा और बिल्कुल सबसे आगे फेंक दिया गया कमरे से बाहर। चलिएगा साहब, यहां पर एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम तैयार हैं बच्चों। यहां पर मैंने लिख दिया है ये इस तरह से, ये फोटो लिख दिया और यहां पर बिहार लिख दिया और यहां पर कुछ ऐसा लिख दिया है। चलिए साहब, तो जितने भी पापी हैं मुझे देख रहे हैं, COOR, COOR क्या होता है? ईस्टर होता है, ईस्टर होता है भाई, ईस्टर होता है। ईस्टर, ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। कुछ मत देख यार भाई, ईस्टर में डॉन से जुड़ा हुआ ग्रुप सबसे पहले आगे लिख दे और डॉन से जुड़ा हुआ ग्रुप सबसे पहले लिख दिया जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। घर जाते ही जब बैठा होगा, घर जाकर जब भाई तू पढ़ रहा होगा, पापी मन में ख्याल आएगा ये सर ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को पहले क्यों लिख दिया? क्योंकि जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है, जब ईस्टर डॉन की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया जाता है और सबसे पहले लिख दिया साइक्लोप्रोपाइल। अब सिलेक्शन विलेक्शन कर लेते हैं भाई साहब। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे देखिएगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे, यस। तो करीना 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 करीना, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सामने जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। सामने दो दो करीनाएं बुला रही है। उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड हो, नहीं आ रहा। उधर जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन हो। दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, दोनों तरफ माहौल शानदार है। कहीं भी चले जाओ मगर माहौल देखकर पलटी मार जाना। अगर सामने डॉन आ रहा होता तो डॉन की तरफ जाते, अगर मल्टीपल आ रहा होता तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाते भाई साहब। अब साहब यहां पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। पीसीसी में 6 करीनाएं हैं। चलिए साहब यहां पर माहौल को रंगीन बनाते हैं। ब्रोमो और इथाइल में एबीसीडी पहले कौन आता है भाई साहब? बिहार एबीसीडी में पहले आता है तो यहां लिख दिया जाएगा 2 ब्रोमो, फिर लिख देंगे 4 इथाइल। पीसीसी में करीना का नंबर 6 को बोल देंगे हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन। और 1 नंबर पे बच्चों डॉन आ रहा है, 1 नंबर पे डॉन आ रहा है जिसका कार्बन इंक्लूड है तो यहां लिख देंगे 1O8, यहां पे लिख देंगे O8। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये वाली कहानी जो हम फंक्शनल ग्रुप 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ ही रहा होगा। थोड़ा पानी वानी भी पी लेते हैं, आप भी पीते रहिए, आनंद लेते रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बच्चों यहां पर हम क्वेश्चन के बारे में बात करी। आपने सोचा होगा कि सर जब आपने ईस्टर स्टार्ट करा तो यहां लिख दिया O8, यहां लिख दिया कार्बोक्सिलेट, रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लगेगा तो कार्बन इंक्लूड नहीं करते। और जब साइक्लिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है तब भी डायरेक्टली साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेते हैं और कार्बन इंक्लूड नहीं करते। अब साहब यहां पर पापी मन में बहुत ही शानदार ख्याल आ रहा है, सर आपने हर जगह साइड ब्रांच लिखा था मगर यहां नहीं लिखा, सर ऐसा क्या हो गया? भाई साहब लोचा है और उस लोचे के ऊपर काम करते हैं। तो चलिएगा बच्चों यहां पर इस लोचे के लिए काम करते हैं और कहानी आती है ईस्टर एज अ साइड ब्रांच, ईस्टर एज अ प्रीफिक्स और साइड ब्रांच हमारा दिया हुआ यूं समझिए तकिया कलाम है। अब साहब ईस्टर को एज अ साइड ब्रांच कैसे लिखते हैं बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब कैसे, अब यहां पर अगर हम बात करें कैसे ईस्टर एज अ साइड ब्रांच लिखा जाएगा, कैसे ईस्टर एज अ यहां पर इसका नाम लिखा जाएगा, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो भाई साहब करें स्टार्ट। देवियों सज्जनों ईस्टर एज अ साइड ब्रांच के बारे में बात करें मगर अगर इसके कोई पप्पा आ गए, कौन आ गए? अगर ईस्टर के कोई पप्पा आ गए तो ईस्टर एज अ साइड ब्रांच माना जाता है। और साइड ब्रांच के फॉर्म में बच्चों इसका नाम 2 तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा
मगर बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां भी लिख दिया बच्चों COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। अब साहब यहां पर मैंने ईस्टर का कनेक्शन करना चाहा, ईस्टर का कनेक्शन मैंने यहां पर कुछ ऐसा कर दिया है और यहां ईस्टर का कनेक्शन कुछ ऐसा कर दिया है। अब भाई यहां पर समझने का ख्याल, बहुत ही शानदार वाजिब ख्याल यहां पर आना चाहिए भाई। यहां पर बहुत ही शानदार माहौल के साथ आगे बढ़ते हुए पहले तो बताइए एसिडोन है या ईस्टरडोन है? तो फेफड़ा बोल रहा है सर ये भाई तो डॉन है और ये वाले भाई साहब बन गए साइड ब्रांच। बहुत बढ़िया सर, ये वाले भाई साहब डॉन है और ये वाले भाई साहब बन गए साइड ब्रांच। अब भाई यहां पर बहुत तगड़े तगड़े डाउट हैं। अब तगड़े तगड़े डाउट कैसे हैं उसके बारे में बात करें। भाई साहब ये बताओ, यहां पर साइड ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा है मगर इस पीसीसी से ये कार्बन से अटैच है और इस पीसीसी से ये ऑक्सीजन से अटैच है। अब आप सोच रहे होंगे सर समझ नहीं आया, तो मैंने समझाया भी नहीं, समझ में आ ही नहीं सकता। जब तक मैं समझाऊंगा नहीं समझ में कैसे आएगा। तो अब देख भाई यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहां पर पहले तो जितने भी पापी मुझे देख रहे हैं ये बता दो, इस चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड करते हैं? जब वो किसकी तरह एक्ट कर जाए? डॉन की तरह एक्ट कर जाए। चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड किया जाता है भाई साहब? जब वो किसकी तरह एक्ट कर जाए? डॉन की तरह एक्ट कर जाए। तो यहां पर डॉन की तरह एक्ट कर जाएगा तभी कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। तो ऑल पापीज गेट रेडी। तो चलिए क्वेश्चन में माहौल बनाते हुए, माहौल में क्वेश्चन को समझते हुए भाई साहब, तो क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं है? पहले तो बताइए ये कौन है? एसिड। COOR कौन है? ईस्टर। पहले तो बताओ ईस्टर डॉन है या एसिड डॉन है? सर ये तो डॉन हो गया। ये भाई ये बेचारा क्या बन गया है? साइड ब्रांच। ये भी डॉन हो गया है और ये बेचारा क्या बन गया? साइड ब्रांच। ये भी डॉन हो गया है और भाई साहब ये बेचारा क्या बन गया? साइड ब्रांच। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी बात करते हैं क्या नाम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो बताइए चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन कब इंक्लूड करते हैं? जब वो किसकी तरह एक्ट करे? डॉन की तरह। तो बताइए एसिड डॉन की तरह कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर कर रहा है। सर ईस्टर डॉन की तरह कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो भाई अगर हम बात करें कि यहां पर एसिड डॉन की तरह एक्ट कर रहा है, ईस्टर डॉन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो ईस्टर के कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका साइड ब्रांच के फॉर्म में भी कार्बन इंक्लूड होता है, जो चेन टर्मिनेटिंग है। उस भाई साहब का नाम है और वो नाम आता है, क्या नाम आता है? बता दो फटाफट से। एल्डिहाइड। तो चलिए फेफड़ों के साथ सिलेक्शन करेंगे। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। क्या कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो साहब करीना 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 अपने आप को कंट्रोल कीजिए बच्चों। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये एल्डिहाइड है? नो। तो भैया साइड ब्रांच के फॉर्म में चेन टर्मिनेटिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं होता है। यह बात ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मगर फिर भी मुझे पता है आप लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गजनी है, तो इसीलिए मैंने दोबारा से वापस किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। तो साहब करीना 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 करीना। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड नहीं होता है, मगर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका होता है और वो चेन टर्मिनेटिंग, उसका नाम है एल्डिहाइड। तो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ओके। अगला देखिएगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। तो भैया करीना 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 करीना। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। मगर ये डॉन नहीं है और कार्बन भी नहीं है, तो यहां पर ये सिलेक्शन आपका हो चुका है। अब बच्चों मुझे लग रहा है कि ये सिलेक्शन तो जो है आपको समझ में आ गया। अब इसका नाम लिखें।
पहले तो बताओ क्या यहां ईस्टर डॉन की तरह एक्ट कर रहा है क्या? सर नहीं कर रहा। क्या साइड ब्रांच के फॉर्म में एक्ट कर रहा है? सर कर रहा है। डॉन की तरह एक्ट करता तो नाम लिखते हैं अल्काइल प्लस नेमिंग, मगर साइड ब्रांच के फॉर्म में कुछ और नाम लिखते हैं। मगर साइड ब्रांच के फॉर्म में ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या तीनों में अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। ये पीसीसी से कार्बन से जुड़ा है, पीसीसी से कार्बन से जुड़ा है, और ये पीसीसी से ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऑल पापीज गेट रेडी। ये पीसीसी से कार्बन से जुड़ा है और ये पीसीसी से ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो बच्चों, जब ये कार्बन से जुड़ा होता है तो अल्काइल के बगल में ऑक्सी, अल्काइल के बगल में ऑक्सी बोलेंगे अल्कोक्सी, और सीओ को कार्बोनिल बोला जाता है। तो भाई इस फॉर्म में लिखा जाता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करें, इसे लिखा जाएगा अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर मिथाइल है तो मिथॉक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, प्रोपाइल है तो प्रोपॉक्सी, और ब्यूटाइल है तो ब्यूटॉक्सी लिखा जाएगा। तो भाई यहां पर फटाफट देखिएगा, यहां पर वापस जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था ये देखिए। क्या मिथाइल के बगल में ऑक्सी मिथॉक्सी बोलेंगे? यस बोलेंगे। और यहां पर सीओ को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। तो यहां पर अगर हम बात करें, इथाइल के बगल में ऑक्सी इथॉक्सी कार्बोनिल बोलेंगे, मगर यहां मिथाइल के बगल में ऑक्सी नहीं है तो इसे मिथॉक्सी नहीं बोला जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमें आ चुका है समझ में, उसका नाम यहां पर लिख देते हैं। इसको लिखा जाएगा 3 इथॉक्सी, यहां पर लिख दिया जाएगा 3 इथॉक्सी। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। 3 इथॉक्सी कार्बोनिल बोल दिया गया। पीसीसी में कितनी करीन आ रही है? 3 या 4? 3 आ रही है। 3 को प्रॉप बोल दो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, और एसिड को डॉन के फॉर्म में बोलते हैं ओइक एसिड। तो यहां पर लिख दिया जाएगा ओइक एसिड। यहां दिमाग के अंदर गया या नहीं गया? तो यहां पर साहब दिमाग के अंदर चला गया है। चलिएगा, इथाइल के बगल में इथॉक्सी है और सीओ को कार्बोनिल बोलेंगे, इथॉक्सी कार्बोनिल नाम आ जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा 3। बच्चों यहां पर अगर इसकी बात करें, ये मिथाइल है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल यहां पर लिखेंगे अपन। तो ये मिथॉक्सी कार्बोनिल है। तो यहां पर बच्चों मिथाइल ऑक्सी, तो इसे बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इसे बोला जाएगा 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब यहां देखो, इथाइल ऑक्सी इथॉक्सी आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 3 इथॉक्सी कार्बोनिल। पीसीसी में करीना यहां पर 3 है, 3 को प्रॉप बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन बोलेंगे, और 1 नंबर पे डॉन आएगा ओइक एसिड। तो मुझे लग रहा है सभी पापियों को मेरी कहानी समझ में आ गई होगी। ये तो मिथॉक्सी, अरे यार कॉमन सेंस है, मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी, इथाइल ऑक्सी इथॉक्सी। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस, बिल्कुल सही आंसर दिया। अब जैसे ही मैं यहां नाम लिखने गया, मुझे मिथाइल के बगल में ऑक्सी नहीं दिखा। तो यहां पर जो है मिथाइल के बगल में जब ऑक्सी नहीं दिखा तो इसे मैंने मिथॉक्सी नहीं बोला। तो भैया इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है अल्केनॉइल और इसे बोला जाता है ऑक्सी। तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा अल्केनॉइल ऑक्सी। तो भाई साहब इस फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा देखते हैं, अल्केनॉइल ऑक्सी। तो यहां से मुझे लग रहा है आपको कहानी समझ में आ गई। जब ये साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन से जुड़ा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, जब ये साइड ब्रांच ऑक्सीजन से जुड़ा तो अल्केनॉइल ऑक्सी। अब अगर यहां 2 कार्बन है, इथेनॉइल ऑक्सी 3 कार्बन है, प्रोपेनॉइल ऑक्सी 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉइल ऑक्सी 5 कार्बन है, पेंटेनॉइल ऑक्सी। समझ में आ गया है बच्चों? तो चलिएगा इस वाले का नाम लिखिएगा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेनॉइल बोलेंगे। तो यहां आएगा 3 इथेनॉइल ऑक्सी, और पीसीसी में 3 करीना प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पर डॉन आया, लिख दिया 1 ओइक एसिड। समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। तो भैया ईस्टर का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हमने समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद हम साइक्लिक कंपाउंड पे आएंगे। एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मगर वापस से यहां से देखिए, वापस से मैं ईस्टर को एक बार वापस कहानी को 0 पे लाया हूं। अगर ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करता है तो O8 कार्बन इंक्लूड होता है, तो नॉट इंक्लूड होता है कार्बोक्सिलेट। जब ईस्टर डॉन की तरह लिखते हैं तो नाम अल्काइल प्लस नेमिंग के फॉर्म में लिखा जाएगा। एक पापी ने सवाल पूछा था, सर एल्कोक्सी क्यों नहीं लिखा?
तो ध्यान देना, जब डॉन की तरह होता है तो अल्काइल प्लस नेमिंग लिखा जाता है। और भाई अगर यहां पर हम देखें, ये क्वेश्चन अल्काइल प्लस नेमिंग के फॉर्म में हमने करे, मगर जैसे ही इनके पप्पा आ जाएंगे इसे डॉन बनना पड़ेगा, अल्काइल ऑक्सी अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा जाएगा और इसे अल्केनॉइल ऑक्सी लिखा जाएगा। तो मुझे लग रहा है बच्चों आप लोगों को ईस्टर की कहानी समझ में आ चुकी है। चलिए फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं, चेंज कर आगे बढ़ते हैं। अब साहब हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप आता है जिसका नाम है CHO। एल्डिहाइड का फोटो बच्चों डबल होता है, तो डबल फोटो यहां पर लिख दिया गया। अगर देवियों सज्जनों ये डॉन की तरह एक्ट करता है, अगर ये डॉन की तरह एक्ट करता है तो अल्डिहाइड को बोलेंगे अल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। अल्डिहाइड को बोलेंगे अल और इसका दूसरा नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। तो यहां पर बच्चों इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अल्डिहाइड को बोलेंगे अल और इसका नाम होता है कार्ब एल्डिहाइड। तो कार्ब एल्डिहाइड यहां पर हमने लिख दिया है, कार्ब एल्डिहाइड यहां पर लिख दिया है। तो साहब यहां पर एल्डिहाइड के बारे में, यहां पर एल्डिहाइड के बारे में अगर हम बात करें तो भाई साहब यहां पर हमने बात कर ली है। भाई साहब हरीश बिल्कुल सही लिखा हुआ है भाई, फटाफट देख ले, 18 दोबारा से फिर देख ले। इसको हम बोलेंगे 2 कार्बन को इथेनॉइल, इसको बोल दिया O, तो इथेनॉइल ऑक्सी। भाई साहब 2 कार्बन है ना, 1 और 1 2, ये 2 कार्बन गिने इथेनॉइल ऑक्सी, 3 होते प्रोपेनॉइल ऑक्सी, 4 होते ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई हरीश भाई, बात समझ में आ गई। मीथेनॉइल ऑक्सी नहीं होगा, इथेनॉइल ऑक्सी होगा। शुभम भाई बात समझ में आ गई है, इथेनॉइल ऑक्सी होगा ना कि मीथेनॉइल ऑक्सी होगा, क्योंकि ये 2 कार्बन है, 2 को एथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों एल्डिहाइड क्या यूपीएससी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिएगा देवियों सज्जनों, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 50 पैसे के लिए, और आप लोगों को ये क्वेश्चन खेलना होगा। आप सोचेंगे सर 50 पैसे के लिए क्यों खेलें? भैया आप लोगों का मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को नीट एग्जाम देना है। तो चलिए, इस करीना ने बोला कि मेरे लिए जो है दारू का जुगाड़ कर दीजिए, तो इसके लिए दारू का जुगाड़ कर दिया, इसको अमाइन लिख दिया है, और यहां पर इस तरह से क्वेश्चन में कुछ भी लिख दिया। अब साहब पहले तो बताइए, पहले तो बताओ सिलेक्शन करें या नंबरिंग करें? सिलेक्शन। भाई एक दिन पता है क्या हुआ, ये अल्कोहल और ये अमाइन दोनों मोहल्ले में बैठे बैठे जो है इस कंपाउंड के साथ बैठे थे और बोल रहे थे कि मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। इन दोनों एल्डिहाइड ने बोला कि हम यहां क्या लेने आए जब तुम डॉन हो? तो बताइए डॉन है या डॉन था? क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर आज नहीं है। तो भाई साहब ये दोनों क्या बन गए? साइड ब्रांच। चलिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एल्डिहाइड क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना 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 करीना, बताइए क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस, इंक्लूड कर लिया है। अब साहब यहां पर नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले डॉन आ रहे हैं। इधर भी डॉन आ रहा है, इधर भी डॉन आ रहा है, फिर उधर से कर ले भाई जिधर से साइड ब्रांच आ रही है। इधर से साइड ब्रांच 1 2 3 पे आ रही है, इधर से 1 2 3 4 5, बहुत लेट आ रही है यार, ब्रांचेज उधर से लेट हो गई, इसलिए जल्दी से अपने को यहां पर गुजरना पड़ेगा। 5 6 7 8। अब भाई अब हम नाम लिखते हैं, नाम में सबसे पहले क्या क्या लिखा जाता है? साइड ब्रांच। बताइए साइड ब्रांचेस आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन ब्रांचेस आ रही है। तो बताइए पापियों इन ब्रांचेस का क्या किया जाए? सर ब्रांचेस का नाम लिखा जाएगा। तो चलिए पापियों ब्रांचेस का नाम लिखेंगे। ये अमाइन और ओएच आपसे बोल रहे हैं कि मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। मैं फिर कह रहा हूं ये डॉन थे मगर आज नहीं है। इनको डॉन की कैटेगरी में मत रखना, इनको घर से बाहर निकालो और साइड ब्रांच के फॉर्म में लिख दो। तो बताइए इनको क्या बाहर निकाल दें, घर से बाहर फेंक दें? तो फेंक देंगे। अब इसको अमीनो और इसको हाइड्रोक्सी के फॉर्म में लिख देंगे। तो भाई साहब यहां पर लिख दिया जाएगा 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी। पीसीसी में करीना बच्चों यहां पर 8 है, 8 को ऑक्ट बोलेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड एन लिखेंगे और 1 पर भी डॉन है और यहां पर 8 पर भी डॉन है।
डॉन 2 बार आ रहे हैं, डाई लगा देंगे और अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? अल। तो यहां पर लिख दिया जाएगा डाई अल। तो यहां पर लिख दिया गया डाई अल। तो 3 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी ऑक्टेन 1 डाई अल। मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी देवियों सज्जन हमारी इस क्लास को सुन रहे हैं, आपको कहानी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। चलिएगा बच्चों, यहां पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत सारे पापी यहां से निपट के भाग गए। अब निपट के भाग कैसे गए वो देखिए। ऐसे लिखा था भाई, ऐसे लिखने के बाद जो है क्वेश्चन में दिमाग कदई हो गया, और दिमाग कदई हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अगर दिमाग कदई होगा तो डीएन ब्रांड का ही काम है इस दही से मक्खन बनाना। यह क्वेश्चन ऐसे दे दिया। बहुत सारे पापियों को तो यही समझ में नहीं आया कि लिखा क्या है। भैया ब्रैकेट के अंदर अगर CS2 है तो स्ट्रेट कनेक्ट कर दो, और अगर ब्रैकेट के अंदर CS3 है तो ब्रांचेस लगा दो। ब्रैकेट के अंदर CS2 है तो स्ट्रेट कनेक्शन कर दो, और अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रांचेस CS3 है तो ब्रांचेस लगा दो। तो चलिए देवियों सज्जनों, इस CS2 का मतलब है कि यहां पर इस तरह का सिलेक्शन आप लोग करने से पहले, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रखना चाहता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे 2 बार लिख दूंगा क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। CS2 को स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया और ये फोटो लिख दिया। अब मैं आप लोगों को गजनी टेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर बुद्धि यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई साहब इतना सा यहां पर बता दो, यहां पर इतना सा बता दो बच्चों, क्या 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। रूल ऑफ इक्वल पार्टी लगेगा या नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। तो यहां पर भैया रूल ऑफ इक्वल पार्टी लग जाएगा, किसी का भी कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे, और जिधर से डॉन आ रहे होंगे 1 2 3 उधर से नंबरिंग हम कर लेंगे। तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां 1 2 3 कर लिया है। अब भाई यहां पर सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, अब नेमिंग लिखेंगे। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच लिखेंगे। बताओ साइड ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो भैया पीसीसी में करीन आ रही है 3 को बोल देंगे प्रॉप। तो प्रॉप लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड N, और 1 पे 2 बार डॉन आ रहा है, देन 2 3 बार जो है, टोटल 3 बार डॉन आ गए तो ट्राई। इतना बता दो, अल लिखें या कार्बल्डिहाइड लिखें? यस भाई साहब, कार्बन इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहां पर लिख दिया जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो जितने भी पापी यहां पर देख रहे हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, भाई साहब यहां मजे लेने ही आए हैं। मजे ही मजे में फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां चल रही है, क्योंकि सारी फालतू बातें लंबे समय तक याद रहती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो भाई इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो भैया एल्डिहाइड को साइड ब्रांच के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर होने वाली है। चलिए, एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स, इसी में टॉपिक चल रहा है। एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड ब्रांच बच्चों एल्डिहाइड को कैसे समझाया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साइड ब्रांच के फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। भैया मैंने क्या करा, पहले एल्डिहाइड को आपके दिलो दिमाग में सेट कर दिया अच्छे से। पहले एल्डिहाइड को आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में सबसे अच्छे से सेट कर दिया, और उसके बाद बच्चों अब मैं यहां पर लास्ट में क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं। तो यहां पर हमने नाम लिख दिया है, ये तो खैर हमने नाम लिख ही दिया है। एल्डिहाइड को सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में सेट कर दिया है। अब इसको पढ़ते हैं। साइड ब्रांच के फॉर्म में बच्चों जब भी नाम लिखते हैं 2 तरह से नाम लिखा जाता है, या तो इसे ऑक्सो लिखा जाता है, या तो इसे ऑक्सो लिखा जाता है, या फिर भाई साहब इसको फॉर्माइल लिखा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, या तो ऑक्सो लिखा जाता है या फॉर्माइल लिखा जाता है। ऑक्सो कब लिखते हैं? जब इस कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर्माइल कब लिखते हैं? जब कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर हम बात करें
यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें, यस बच्चों, यहां पर इसको आप 3 कर लो। चलो, तो यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमने इतनी सी बात करी, इतनी सी बात यह है कि भैया डॉन 1 पे आ रहा है और 3rd पे आ रहा है, तो यहां पर रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी कैसे लगाएंगे? रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया, जब कभी भी 2 से ज्यादा सेम टाइप के चेन टर्मिनेटिंग आ जाएंगे तो रूल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी लग जाएगा। पहले तो बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर है या नहीं है? तो भैया कॉन्सेप्चुअली चीजें आपकी क्लियर चल रही है। चलिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आती है, और इंपॉर्टेंट कहानी इतनी सी आती है कि भाई एक चीज ध्यान रखो, ये ऑक्सो कब लिखेंगे, फॉर्माइल कब लिखेंगे? जब कार्बन इंक्लूड होगा तो ऑक्सो, कार्बन नॉट इंक्लूड होगा तो फॉर्माइल। बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है कि यार साइड ब्रांच के फॉर्म में कार्बन इंक्लूड। यस बच्चों, डे 1 से आपको बताता हुआ आ रहा हूं, डे 1 से बच्चों आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि ईस्टर को, एल्डिहाइड को एज अ साइड ब्रांच भी हम इंक्लूड करते हैं, मगर कैसे करते हैं? रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 121 यहां पर लिख दिया बच्चों, यहां पर मैंने लिख दिया ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, और यहां पर जो इसके पप्पा मैंने लिख दिए जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर साहब क्वेश्चन नंबर 22 लिख दिया, यहां पर साहब ये एल्डिहाइड लिख दिया, और यहां पर इसके पप्पा CH2CH3 तो नहीं है, इसके पप्पा तो जो है इसके कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो भी लिख दिया है। जो भी आपका डाउट बन सकता है, जो भी आपके दिलो दिमाग में डाउट आ सकता है, सारे डाउट यहां पर लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके डाउट्स यहां पर क्लियर होते हुए चले। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर स्टूडेंट का डाउट बनते हुए देखा है। तो चलिएगा साहब, एक एक क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यह पता लग जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें यह पता लग जाए, पहले तो बताओ क्या ये चेन टर्मिनेटिंग तो है, ये डॉन है, और ये क्या है? साइड ब्रांच। ये भी डॉन है बच्चों, और ये भाई साहब कौन है? साइड ब्रांच। यहां पर भी बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन है, ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, साइड ब्रांच है, ये भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप साइड ब्रांच है। चलिए साहब, पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें कहानी इतनी सी है, उस कहानी के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये है बच्चों, यहां पर क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस, मगर उससे पहले सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच, नंबर ऑफ कार्बन साइड ब्रांच, इस तरह से कहानी को आगे बढ़ेंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना 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 करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस या नो? नो। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। साइड ब्रांच के फॉर्म में तो कार्बन इंक्लूड नहीं करते। अरे सर आपने बताया था एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जिसका करते हैं, तो बताओ पापियों क्या ये एल्डिहाइड है? यस। कार्बन इंक्लूड कर लेंगे। समझ में आया या नहीं आया? 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना 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 करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं? यस। मगर साइड ब्रांच और नंबर ऑफ करीना में कहां जाया जाएगा? नंबर ऑफ करीना की तरफ जाया जाएगा। तो नंबर ऑफ करीना की तरफ चले गए। तो आपके फेफड़ों में जो भी डाउट उबल रहे होंगे, उन्हीं डाउट को यहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भाई यहां पर साहब अगली बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप बच्चों बहुत ध्यान से देख लेना, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। जो भी आपका डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, अभी थोड़ी देर बाद सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको पढ़ा रहा है डीएन ब्रांड। मुझे क्या आता है डजंट मैटर, आपके एग्जाम में क्या आता है दैट इज मैटर। वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में आता है, जिससे आपका एग्जाम क्रैक होगा,
क्योंकि बच्चों सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो आपके सिलेबस के दायरे में लेवल बढ़ाया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच। चलिए साहब, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। कार्बन इंक्लूड करेंगे? यस। करीना करीना करीना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। क्या एल्डिहाइड का एज साइड ब्रांच कार्बन इंक्लूड करते हैं? अरे सर बिल्कुल करते हैं, मगर नंबर ऑफ कार्बन और साइड ब्रांच में किधर जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन की तरफ चले जाएंगे। चले गए, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस। क्या ये डॉन है? नो। क्या ये साइड ब्रांच है? यस। कार्बन इंक्लूड होगा? यस। मगर इधर कार्बन ज्यादा होते तो कार्बन की तरफ चले जाते। यहां पर जब दोनों ही तरफ एक एक कार्बन आ रहे हैं तो फिर साइड ब्रांच वाले का कार्बन इंक्लूड कर लेंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर यहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, इंक्लूड कर लिया। यहां ये भी था, ये भी था, नंबर ऑफ कार्बन की तरफ चले गए। जब सर उधर भी एक कार्बन, सामने भी एक कार्बन, तो इस साइड ब्रांच वाले फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा साहब, यहां पर मैंने आपको बताया रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने कहानी को सेट करा है। अब साहब यहां पर नाम लिखेंगे 5 ऑक्सो, बिकॉज कार्बन इंक्लूड है। पीसीसी में करीना 5 को पेंट बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड एंड, और 1 पर डॉन आ रहा, इसे बोला जाएगा ओइक एसिड। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पर 1 2 3 4 5 नंबरिंग हमने कर ली है। और जब नंबरिंग कर ली है तो थर्ड पर एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं है, तो इसे फॉर्माइल बोला जाएगा। तो इसे बोलेंगे 3 फॉर्माइल पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 ओइक एसिड। भाई साहब टॉपिक खत्म होने के बाद खतरनाक डाउट आता है, हमें कैसे पता लगेगा कब कार्बन इंक्लूड करना है और कब कार्बन इंक्लूड नहीं करना? बिल्कुल पता लगेगा बच्चों, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको पता लग चुका है कि नंबर ऑफ कार्बन और साइड ब्रांच, सारी चीजें यहां पर चीजें पता लग रही है। अब अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, नंबरिंग कर लेंगे बच्चों यहां से। यहां पर 1 2 3 4 5 6, जिसका कार्बन इंक्लूड नहीं है उसे फॉर्माइल बोलेंगे, जिसका कार्बन इंक्लूड नहीं है उसे फॉर्माइल बोलेंगे, जिसका कार्बन इंक्लूड है उसे ऑक्सो बोलेंगे। और ये मिथाइल है, तो एबीसीडी में ब्रांचेस को लिख दिया जाएगा, अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दिया जाएगा 2 फॉर्माइल। उसके बाद भाई साहब लिख दिया जाएगा 5 मिथाइल। उसके बाद बच्चों लिख दिया जाएगा 6 ऑक्सो। तो भाई लिख दिया गया 2 फॉर्माइल, 5 मिथाइल, 6 ऑक्सो। पीसीसी में करीना कितनी है? 6 हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, 1 पे डॉन आया, लिख दिया जाएगा ओइक एसिड। तो पापियों आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो भैया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एफ और एम में पहले कौन आता है? एफ लिख दिया। एम और ओ में पहले कौन आता है? भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एन ओ पी क्यू आर एस टी। एम पहले आ जाता है, ओ बाद में आता है, इसलिए लिख दिया गया। अब भाई साहब ये तो समझ में आ गया, एक खतरनाक डाउट यहां पर निकल कर आएगा। सर मुझे एक चीज याद आ रही है, बता पापी क्या याद आ रही है? सर आपने कीटोन में भी ऑक्सो लिखवाया था और यहां भी ऑक्सो लिखवाया है, हमें कैसे पता लगेगा कब कीटोन का ऑक्सो होगा, कब एल्डिहाइड का ऑक्सो होगा? तो ले भाई साहब अगला क्वेश्चन पता लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई? अगर एग्जाम में लिखा है नाम से फोटो बनाना, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और भाई अगर एग्जाम में लिखा है 3 ऑक्सो, अगर एग्जाम में लिखा है 3 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड, अब अभी मन में ख्याल आ रहा है,
भाई साहब ख्याल क्या आ रहा है सर, फोटो तो छोड़ दो, आप तो ये नाम आ गया, आपने वहां एल्डिहाइड के लिए भी लिखा है, कीटोन के लिए भी लिखा है, या एल्डिहाइड के लिए भी ऑक्सो लिखाया। भाई मुझे कैसे पता लगेगा, तांडव मच जाएगा सर मेरे अंदर, तो कोई तांडव नहीं बचेगा, है ना। अपन देखिएगा भाई साहब, ब्यूट मतलब कितनी करीना। चलिए देवियों सज्जनों संभालते हैं क्वेश्चन को। ब्यूट मतलब 4 करीना। मैंने 1 को ओइक एसिड लिख दिया, 1 को ओइक एसिड लिख दिया, बना दिया साहब 1 को ओइक एसिड। सर 4 को ऑक्सो, भैया कोने पर जब भी बनेगा एल्डिहाइड बन जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ जाएगा। पेंट मतलब कितनी करीना, सर 5 करीना लिख दी है साहब, 5 करीना भी लिख दी है। सर 1 पर ओइक एसिड, 1 को ओइक एसिड भी बना दिया गया है। सर यहां पर थर्ड पर ऑक्सो लगाया है, और थर्ड पर मिडिल में ऑक्सो है, तो मिडिल में कीटोन आता है। समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि टर्मिनल पर बच्चों एल्डिहाइड आता है और मिडिल में कीटोन आता है। तो अगर मिडिल में ऑक्सो लिखा हुआ है, ऑक्सो अगर मिडिल में पहुंच रहा है तो कीटोन अपने आप बन जाएगा, और अगर टर्मिनल पे बन रहा है तो वो भाई एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है एल्डिहाइड समझ में आ चुका है, कोई डाउट है उसमें? नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। आज हम बिल्कुल पढ़ने पढ़ाने के मूड से आए हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जबरा तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात क्लियर आ चुकी है कि टर्मिनल पर क्या होगा। अगले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें। अगले फंक्शनल ग्रुप का नाम है एनहाइड्राइड। बच्चों एनहाइड्राइड के बारे में अगर बात करें तो एनहाइड्राइड बनता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो समझाने का प्रयास करता हूं अगली स्लाइड पर। यहां पर बच्चों मैंने ये लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल में से पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो घटना घटती है या पानी निकलने की घटना के बाद जो फोटो बनता है, उसी भाई साहब का नाम होता है एनहाइड्राइड। समझ में आया या नहीं आया? मुझे लग रहा है कहानी समझ में आ चुकी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो फोटो यहां पर बना, इसी फोटो का नाम क्या होता है? एनहाइड्राइड होता है बच्चों। तो एनहाइड्राइड एसिड से मिलकर बनता है, इसीलिए जब एनहाइड्राइड डॉन की तरह एक्ट करता है तो 2 तरह से नाम लिखते हैं, या तो ओइक या लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक। अब भाई यहां पर डाउट आया खतरनाक वाला। ओइक जब कार्बन इंक्लूड होता है तो ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, और जब कार्बन नॉट इंक्लूड होता है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखा जाता है। तो ऑल पापीज यहां पर ध्यान देंगे, ओइक एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखा जाएगा। जब कार्बन इंक्लूड होता है तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं, जब कार्बन नॉट इंक्लूड होता है तो ऐसा लिख देते हैं। अलग से कहानी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है भैया, अलग से कहानी कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है भाई साहब। यहां पर कहानी की अगर बात करें, एसिड से बना है, एसिड में ओइक एसिड लिखते थे, यहां ओइक एनहाइड्राइड, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे, यहां कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर भाई साहब ये क्वेश्चन आ गया है। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा आएगा, ये तो भाई साहब हो गए एनहाइड्राइड और ये वाले भाई साहब हो गए एसिड। तो बच्चों अब नाम कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करें। बच्चों एनहाइड्राइड के ऊपर कितनी करीना है? 2। इधर कितनी करीना है? 2। जब दोनों तरफ करीना बराबर बराबर है, जब दोनों तरफ करीना बराबर बराबर है, जब दोनों करीना बराबर बराबर है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब दोनों तरफ करीना बराबर बराबर है, किसी एक का नाम लिख दो इथेनोइक। अगर दोनों तरफ करीना अलग अलग है तो दोनों का नाम लिख देंगे। चलिएगा साहब यहां पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में फटाफट से। ऑल देवियों सज्जनों, यहां पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, ऑल पापीज यहां पर फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे
कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पा रहे तो भैया क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिएगा, यहां पर बच्चों क्वेश्चन को मैं पहचान देता हूं, क्वेश्चन में मैं पहचान कराता हूं आप लोगों की। चलिए देवियों सज्जनों, यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले तो बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सर एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड में CO यहां पर दे दिया, एनहाइड्राइड है। बच्चों अगर देखें इधर भी दो करीना, इधर भी दो करीना, जब दोनों तरफ दो दो करीना है तो भैया किसी एक का नाम लिख दीजिए और यहां पर आप लिख देंगे दो करीना को इथेन और कार्बन इंक्लूड है 1 ओइक एनहाइड्राइड। तो भाई साहब दोनों तरफ बराबर करीना है तो किसी एक का नाम लिख दीजिए। दोनों तरफ प्रॉप है, दोनों तरफ प्रॉप है भाई साहब, दोनों तरफ प्रॉप है तो भैया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ ब्यूट है, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों तरफ पेंट है, पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। सर ये तो समझ में आ गया, ये बताओ जब दोनों तरफ अलग अलग है, यहां पर बच्चों दो करीना है, यहां पर बच्चों एक करीना है, तो जब दोनों तरफ अलग अलग करीना है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा अल्फाबेट ऑर्डर में। हम यहां लिखेंगे इथेन 1 ओइक, फिर लिखेंगे मीथेन 1 ओइक। क्या है ये? एनहाइड्राइड है, तो यहां पर लिख दिया जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से यहां पर नाम लिख दिया जाएगा। चलिए बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बच्चों दो करीना है, यहां पर बच्चों तीन करीना है, तो दोनों के बारे में अगर बात करें, दोनों तरफ अलग अलग करीना है, तो दोनों तरफ अलग अलग करीना है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देंगे इथेन 1 ओइक और यहां लिख देंगे प्रोपेन 1 ओइक। क्या है ये? एनहाइड्राइड। तो भाई साहब एनहाइड्राइड का यूपीएससी नोमेनक्लेचर मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कहानी को स्टार्ट करा, जब एसिड में से पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो फोटो बनता है उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। फास्टली चीजों को खत्म करते हैं बच्चों। एसिड में से पानी निकल जाए, पानी निकलने के बाद जो फोटो बनता है उसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। और इस एनहाइड्राइड में अगर दोनों तरफ बराबर कार्बन है, किसी एक का नाम लिख दो। इथेनोइक एनहाइड्राइड अंडरस्टूड होगा, दोनों तरफ एथ एथ है। मिथेनोइक एनहाइड्राइड दोनों तरफ एक एक है। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड दोनों तरफ तीन तीन है, मगर लिखा हुआ आ गया इथेनोइक मिथेनोइक, एक तरफ दो है और एक तरफ एक है। दोनों तरफ में जो यहां पर हमने लिख दिया, मान लीजिए लिखा हुआ आ गया इथेनोइक प्रोपेनोइक, तो भाई साहब एक तरफ दो है, एक तरफ तीन है, और इस तरह से आप यहां पर नाम लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कहानी आप लोगों को समझ में आई? अब साहब रिएजेंट, और सभी पापी जानते हैं हम ये रिएजेंट्स कहां पर लिखते हैं, हमारी स्मॉल नोटबुक में। भैया आप लोग जानते हैं कि यहां पर अब करें स्टार्ट। बताइए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी रिडक्शन। चलिएगा बच्चों, छोटी नोटबुक के रिएजेंट से सबसे पहले बताओ, क्या मैंने आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट याद करा दिया है? जल्दी बोलो फटाफट, कौन कौन से रिएजेंट याद करा दिए? जल्दी से बताइए, क्या सोडियम बोरोहाइड्रेट याद हो चुका है सभी पापियों को? और कौन कौन से रिएजेंट्स याद हो चुके हैं? फटाफट लिख के बताइए। जो हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। अब साहब यहां पर फटाफट से आप बताइए कौन से रिएजेंट्स हम कर चुके हैं, कौन से रिएजेंट्स हम कर चुके हैं। फटाफट कमेंट में लिख दीजिए आप कौन कौन से रिएजेंट्स कर चुके हैं जल्दी से। तो यहां पर जो है H2PD बेरियम सल्फेट मुंड मुंड करा दिया, बिल्कुल सही बात है। डिबाल करा दिया, बिल्कुल सही बात है। सोडियम बोरोहाइड्रेट करा दिया, बिल्कुल सही बात है। और कोई कराया क्या भाई साहब? यस, मुंड मुंड हो गया है। सोडियम लिक्विड अमोनिया भी करा दिया, यस बच्चों करा दिया।
तो चलिएगा बच्चों, यहां पर रिएजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये रिएजेंट मैंने यहां पर लिख दिया है, SnHCl भी करा दिया क्या, SnHCl FeHCl H2PD करा दिया भाई, SnHCl FeHCl H2PD। करा दिया। चलिए बच्चों, यहां पर एक बहुत ही शानदार रिडक्शन का रिएजेंट हम लिख रहे हैं। उस रिडक्शन के रिएजेंट के बारे में बात करें, ये इतना फेमस रिएजेंट है बच्चों, जो आपके नीट एग्जाम में आपसे जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले तो इस भाई साहब का नाम है बीडीसी। क्या नाम है? बीडीसी। बीडीसी बोले तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। बीडीसी को रिड्यूस करने वाला भाई साहब, बीडीसी में हम नाइट्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो भाई यहां पर बीडीसी को बेंजीन बनाने के लिए दो तरह के रिएजेंट यूज होते हैं, या तो H3PO2 यूज होता है, या फिर भाई साहब इथेनॉल यूज होता है। दोनों में से कोई भी रिएजेंट हम यूज कर लेते हैं, या तो H3PO2 यूज होता है या इथेनॉल यूज होता है। बच्चों H3PO2 के साथ में वाटर सॉल्वेंट दिया होता है, मगर इथेनॉल के साथ में नहीं दिया होता। तो बीडीसी का रिडक्शन करके अगर बेंजीन बनाना है तो दो रिएजेंट कौन कौन से डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। क्या क्या डालेंगे? H3PO2 और इथेनॉल। आज सिर्फ इसी रिएजेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, H3PO2 और इथेनॉल। ये बीडीसी को क्या बना देता है? बेंजीन। छोटी नोटबुक में बुढ़ापा लिख लेना बच्चों, कि बीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करके बेंजीन बनाता है। तो भाई यहां पर अगर हम बात करें, बीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 सालों के पेपर का एनालिसिस करें तो H3PO2 और इथेनॉल कई बार लिखा हुआ आया है। तो बच्चों आज की कहानी में हमने बहुत सारे रिएजेंट्स यहां पर डिस्कस नहीं करे, एक ही रिएजेंट हमने डिस्कस करा है, इसको हम अच्छे से याद करेंगे, नेक्स्ट कहानी में हम जो है पढ़ेंगे। मगर उससे पहले फटाफट बता दो, जल्दी से आप अपने कमेंट से बता दीजिए आज की कहानी को हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में माहौल गर्दा गर्दा हुआ या नहीं हुआ है? आज के माहौल में आपको कहानी समझ में आई है या फिर नहीं आई है? जल्दी से मजा आया या नहीं आया, कमेंट्स की रफ्तार बता दीजिए, क्योंकि अब हमारी कहानी खत्म हो चुके हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं बीडीसी को। तो बीडीसी को रिड्यूस करके बेंजीन बनाता है। तो भाई साहब, तो आज की कहानी में कितना मजा आ गया? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। फुल माहौल, फुल माहौल, फुल माहौल, फुल माहौल। ओके ओके ओके। कल्पना, प्रमोद, शीतल, निधि, गौरव, आयुष्मान, आदित्य, बहुत ही शानदार। लाइव देखा करो भाई, क्लास लाइव का अलग आनंद आता है। हर्षवर्धन, आलोक, इरफान, रोहित, हेमंत, नंदनी, आशीष, इशिता, एम्स, गुड्डू, अभय, प्रज्ञा, प्रदीप, भाई साहब, मनोरंजन, रचित, मातिन, अंकित, मनीषा, आदित्य सिन्हा, विक्रम। ओ भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।